नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। देश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त वक्फ संपत्तियों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब केंद्र सरकार ने भी साफ साफ कह दिया है कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का पूरा डाटा अपलोड करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2025 से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज एक्स पर खुद पोस्ट करके सारे कयास खत्म कर दिए। तो आखिर ये उम्मीद पोर्टल है क्या? 9 लाख वक्फ संपत्तियों में से अब तक सिर्फ 28% ही क्यों अपलोड हो पाई? समय सीमा बढ़ाने की मांग क्यों की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ठुकरा दी? आइए समझते हैं पूरी कहानी बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले समझते हैं उम्मीद पोर्टल आया कहां से। 2024 में संसद ने वक्फ संशोधन अधिनियम पास किया। इसी कानून के तहत एक नया डिजिटल पोर्टल बनाया गया, नाम उम्मीद। इस पोर्टल का मकसद है पूरे देश की सारी वक्फ संपत्तियों का एक सेंट्रलाइज, पारदर्शी और अपडेटेड डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना। यानी हर मस्जिद, ईदगाह, कब्रिस्तान, मदरसा, दरगाह, औकाफ की जमीनें, दुकानें, सब कुछ ऑनलाइन आएगा। फोटो, जीपीएस लोकेशन, दस्तावेज, सब कुछ। आखिर क्यों जरूरी था ये पोर्टल? सरकार का दावा है कि देश में करीब 9.4 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक है, भारतीय सेना और रेलवे के बाद। लेकिन आज तक इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं था। हजारों एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे हो गए, फर्जी दस्तावेज बन गए। वक्फ बोर्ड खुद नहीं जानते कि उनकी कितनी संपत्ति कहां है। इसलिए नया कानून लाकर सरकार ने सभी राज्य वक्फ बोर्डों को आदेश दिया कि 29 मई 2025 से पहले हर संपत्ति का पूरा विवरण यानी पूरा डेटा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करो। बाद में यह तारीख बढ़ाकर 5 दिसंबर 2025 कर दी गई। यानी अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 30 नवंबर 2025 तक सिर्फ 9.4 लाख संपत्तियों में से सिर्फ 2.63 लाख यानी महज 28% संपत्तियां ही अपलोड हो पाई हैं। सबसे खराब हालत बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और केरल की है। वहां 10 से 15% से भी कम काम हुआ है। केवल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने 70 से 90% तक काम पूरा कर लिया है। फिर समय सीमा बढ़ाने की मांग क्यों हुई? कई राज्य वक्फ बोर्डों, AIMPLB और मुस्लिम संगठनों ने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सर्वे नहीं हुआ है, दस्तावेज पुराने हैं, तकनीकी दिक्कतें हैं, कम से कम 6 महीने और समय चाहिए। इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, तारीख बढ़ाई जाए, लेकिन कल ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा यह कानून संसद ने बनाया है, हम समय सीमा नहीं बढ़ा सकते। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कई वक्फ बोर्डों से बात की, सबने समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इसलिए अब 5 दिसंबर अंतिम तारीख है। इसके बाद भी अगर कोई गलत एंट्री या विवाद है तो उम्मीद एक्ट में पूरी प्रक्रिया दी गई है, वो वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। हम पारदर्शिता और सुशासन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अब 5 दिसंबर के बाद क्या होगा? जो संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगी उन्हें कानूनन विवादित मान लिया जाएगा। जिला कलेक्टर डीएम को अधिकार मिलेगा कि वो सरकारी संपत्ति मानकर उस पर कार्रवाई कर सकता है। अवैध कब्जे हटाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। वक्फ बोर्ड भविष्य में नई संपत्ति रजिस्टर नहीं करा पाएगा जब तक पुरानी पूरी ना हो। सरकार का तर्क क्या है ये भी समझ लीजिए। किरण रिजिजू और गृह मंत्रालय बार बार कह रहे हैं ये मुस्लिम समाज के हित में है। जब तक डिजिटल रिकॉर्ड नहीं बनेगा तब तक अवैध कब्जे नहीं हटेंगे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कहीं ना कहीं वो वक्फ बोर्ड के अंदर भी भ्रष्टाचार घुसा हुआ था। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे कब्रिस्तान की ज़मीनें कहाँ तक हैं और उस पर कितना कब्जा हुआ। लोग उस पर घर मकान बना रहे हैं, कब्रिस्तान छोटे होते जाते हैं। दरगाहों के ज़मीनों को लोग भ्रष्ट लोग घुसे हुए हैं, जो लोग वो बेच रहे हैं। जो ये वक्फ के दावेदार बने बैठे हुए हैं वो भी ज़मीनों को बेचने में लगे हुए हैं। तो कैसे पारदर्शिता आएगी?
ऐसा कई राज्यों में देखा गया है। कई वक्फ की मस्जिदों की दुकानें होती हैं, उसमें भी धांधली चल रही है। उन दुकानों में से भी कुछ दुकानें बेची जा रही हैं, दुकानों का किराया भाड़ा भी अंधाधुंध लिया जा रहा है, लेकिन उन मस्जिदों को सही रकम नहीं मिल पाती है। तो ये कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने के लिए ये कानून बनाया गया है ताकि आपको वक्फ के तहत उसको इंसाफ मिल सके, सही चीज में आपका डेटा एंट्री होगा, तो आपकी जो वक्फ की संपत्ति होगी वो कहीं ना कहीं आपको लीगलाइज करेगी। तमिलनाडु में एक वक्फ की 1200 एकड़ जमीन पर 80 साल से कब्जा था, अब छुड़ा रहे हैं। केरल में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन कब्जे से मुक्त हो चुकी है। पारदर्शिता आएगी तो वक्फ की आय बढ़ेगी और गरीब मुस्लिम बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च होगा। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मकसद वक्फ का यही था कि वक्फ से जो आमदनी होती है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम सुधार के लिए लगे, मुस्लिम बच्चों और उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर खर्च हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसलिए अब ऐसा हो पाए, इसके लिए पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी था। विपक्ष और मुस्लिम संगठन क्या कह रहे हैं समझ लेते हैं उसको भी। कांग्रेस और AIMPLB, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ओवैसी साहब कह रहे हैं ये मुसलमानों की संपत्ति छीनने की साजिश है। सरकार जानबूझकर जल्दबाजी कर रही है ताकि हजारों संपत्तियां अपने आप सरकारी हो जाए। तो अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 28% से 100% तक पहुंचना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। 5 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद लाखों संपत्तियां कानूनन विवादित हो जाएंगी। इसके बाद पूरे देश में बड़े कानूनी और सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या 5 दिसंबर की सख्त डेडलाइन सही है या और समय मिलना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताइएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम आने के बाद केंद्र सरकार ने एक उम्मीद पोर्टल जो लॉन्च किया, जिसका मकसद था कि जो अलग अलग वक्फ की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों को ऑनलाइन तरीके से उनको दर्ज करना। तो इसके लिए 5 दिसंबर तक का एक टाइमलाइन भी केंद्र सरकार ने जारी किया। उसी को देखते हुए आज हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेक होल्डर है, जो वक्फ की संपत्तियां हैं लगभग 1.25 लाख के आसपास उत्तर प्रदेश में है, तो अलग अलग जनपदों में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा था वक्फ की संपत्तियों को लेके, उम्मीद पोर्टल को लेके, उसके इंस्पेक्शन के लिए आज हम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के ऑफिस में यहाँ लखनऊ में आए। CEO हमारे जो वक्फ बोर्ड के, सुन्नी वक्फ बोर्ड के CEO हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, तमाम अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हैं, और आम लोग जो अलग अलग जनपदों से आए हैं उनकी हम लोगों ने बातें भी सुनी, उनकी परेशानियां भी सुनी, और उन परेशानियों को हल करने के लिए आवश्यक जो दिशा निर्देश होने चाहिए थे उन दिशा निर्देशों को भी जारी किया। देखिए, यहाँ हमने अलग अलग कमरों का भी निरीक्षण किया, लोगों से मिले और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखा जाए, जो हमारा डॉक्यूमेंट रूम है उसको प्रॉपर रखा जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। और आज हमने ये भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जब तक उम्मीद पोर्टल का ये जो डेडलाइन पूरा नहीं हो जाता है, जो 5 दिसंबर है, तब तक यहाँ के कोई जो हमारे अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको भी छुट्टी सेंशन ना की जाए, ऐसा हमने यहाँ पे CEO महोदय से भी कहा है। और जो प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, और वक्फ की संपत्तियों का रखरखाव, बेहतर डॉक्यूमेंटेशन, बेहतर ऑडिटिंग, यही इस वक्फ संशोधन अधिनियम की जो भावना है उस भावनाओं को अनुरूप तमाम कर्मचारी काम करें, इसके लिए निर्देशित भी किया गया है।